तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो, क्या आपके होश ठिकाने हैं, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। पहला सेंटेंस, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है फिर भी वह आपसे बहस करता है, यानी आपको उल्टा सीधा कहता है, तो आप बोलेंगे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तो यदि इसे आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। अगला सेंटेंस, जब हम किसी से बहस करते हैं और कुछ देर बाद हमें लगता है कि इसके मुँह लगना बेकार है, यानी इससे बहस करना बेकार है, तो हम उससे कहते हैं चल हट या फिर दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट अवे फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम हियर। इसका मतलब होता है चल हट या दफ़ा हो जाए यहाँ से, गेट अवे फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यह सेंटेंस अक्सर आप लोगों को जरूर बोलना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। अगला सेंटेंस, जब कोई आपसे इधर उधर की बेकार बातें करने लगता है और आपको ऐसी बातें करना पसंद नहीं है, तो आप उसे कहते हैं बेकार की बकवास मत करो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। अगला सेंटेंस, या फिर आप बेकार की बकवास मत करो, इसके स्थान पर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। अगला सेंटेंस, जब आप कोई गलती नहीं करते हैं फिर भी आपसे कोई बहस करता है, यानी आप पर गुस्सा होता है, तो आप कहते हैं आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो। तो जब आपको बोलना हो आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग, यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग, आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो, यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। अगला सेंटेंस, जब आपको बोलना हो कि आपके होश ठिकाने हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस, क्या आपके होश ठिकाने हैं। अगला सेंटेंस, जब कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जिस काम को उसे नहीं करना चाहिए, यानी वह कोई गलत काम कर देता है, तो आप उससे कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए था। तो जब आपको बोलना हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड फील असेम्ड, यू शुड फील असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड फील असेम्ड। अगला सेंटेंस, जब हमारी किसी से बहस हो जाती है और मामला बहुत ही बिगड़ जाता है, तो हम सामने वाले से कहते हैं या फिर सामने वाला हमसे कहता है मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसे सेंटेंस लड़ाई झगड़े में अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो जब आपको बोलना हो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल रेड्यूस यू टू डस्ट, आई विल रेड्यूस यू टू डस्ट, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, आई विल रेड्यूस यू टू डस्ट। जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है या फिर आप किसी के कहने पर कोई काम करते हैं और वह काम गलत हो जाता है, तो आप कहते हैं ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट मीन्स कि अगर आप मुझे इस काम को करने की सलाह ना देते तो मैं इस काम को नहीं करता और आज यह सब ना हुआ होता। तो जब आपको बोलना हो ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगला सेंटेंस, यदि आपको बोलना हो अबे ओ गधे, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू सिली, यू सिली, अबे ओ गधे, यू सिली। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। जब आपकी किसी से बहस होती है और सामने वाले को आपके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन आपके पास थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा होता है और आपको
उसका घमंड होता है या फिर कोई ऊंची रैंक की पोस्ट होती है, तो आप कहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। फिर जो सामने वाला होता है वह आपसे भी ऊंची रैंक पर होता है, यानी उसके पास आपसे भी ज़्यादा पैसा होता है और पावर होता है। तो वह कहता है कि अब आप मुझे दिखा ही दो कि आप कौन हो। फिर आपको पता चलता है कि वह तो हमसे भी बड़ा वाला है, यानी हमसे ज़्यादा पैसे वाला है और हमसे ज़्यादा ऊंची रैंक है। तो आपको वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस सेंटेंस की इंग्लिश जाननी है, जो कि है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल शो यू हु आई एम। आई विल शो यू हु आई एम। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। आई विल शो यू हु आई एम। अगला सेंटेंस, जब कोई आपके काम में बार बार बाधा डालता है, यानी आपके काम को होने से बार बार रोकने का प्रयास करता है, तो आप उससे कहते हैं मेरे रास्ते में टांग अड़ाना बंद करो। तो जब आपको बोलना हो मेरे रास्ते में टांग अड़ाना बंद करो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में टांग अड़ाना बंद करो। अगला सेंटेंस, जब आपके साथ कोई गलत हरकत करता है तो आप उससे कहते हैं ये क्या बदतमीजी है। तो जब आपको बोलना हो ये क्या बदतमीजी है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट द हेल। व्हाट द हेल। ये क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल। अगला सेंटेंस, जब आप किसी से परेशान हो जाते हैं तो आप कहते हैं मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विद यू। आई एम फेड अप विद यू। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। जब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड उससे हद से ज़्यादा पैसे खर्चे करवाने लगती है, तो वह अपनी गर्लफ्रेंड से भले ही न कहे कि मैं तुम्हारे खर्चों से तंग आ गया हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से ज़रूर कहता होगा कि मैं उसके खर्चों से तंग आ गया हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विद हर एक्सपेंसेस। आई एम फेड अप विद हर एक्सपेंसेस। मैं उसके खर्चों से तंग आ गया हूँ। तो जब आप किसी से तंग आ गए हैं तो उसके लिए फेड अप विद का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस, दिमाग नहीं है क्या, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू ऑफ माइंड। आर यू ऑफ माइंड। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं। थैंक यू।